हेलो बच्चों, कविता नोट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं कारक, परिभाषा एवं भेद। देखिए कारक की परिभाषा जानते हैं। सबसे पहले वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध रहता है उन्हें कारक कहते हैं। यानी वे शब्द जिनका क्रिया के साथ या तो प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है तो उसे ही क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो आगे देखिए, सर्वनाम शब्दों में 7 कारक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक कारक कौन सा नहीं होता, संबोधन कारक नहीं होता। तो परीक्षा में इस तरह के प्रश्न है वो अधिकतर पूछ लिए जाते हैं कि सर्वनाम शब्दों में कितने प्रकार के कारक होते हैं। 7 प्रकार के। होता कौन सा नहीं, संबोधन कारक नहीं होता। तो संबोधन कारक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हे, अरे, ओ, ठीक है। तो हिंदी में मूल रूप से कितने प्रकार के कारक होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो चलिए कारक चिन्ह के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्ता कारक। देखिए कर्ता, ने काम को करने वाला कौन होता है, कर्ता कारक होता है। कर्म को, ठीक है, यानी कर्म क्या काम क्या है उसका, वो को। करण से द्वारा या किस चीज के द्वारा काम हो रहा है। संप्रदान किसके लिए हो रहा है। अपादान से यानी किसी चीज से अलग होने का भाव हो तो वहां पे अपादान कारक होता है। संबंध यानी किसी के साथ रिलेशन बताया जाता है, उसके किसके साथ क्या संबंध है। का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर, ठीक है। संबोधन हे, ओ, अरे, इस तरह के जो शब्द है वो संबोधन कारक में आते हैं। चलिए आगे देखिए। तो इनमें से प्रश्न इस तरह पूछ लिए जाते हैं, ने कौन सा कारक है। कर्म यानी को शब्द में कौन सा कारक है। तो चलिए अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। कर्ता कारक कार्य को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, पढ़ कौन रहा है, राम। काम कौन कर रहा है, यहाँ पे राम कर रहा है। रेणु जाती है, यहाँ जा कौन रही है, रेणु। तो राम और रेणु इसमें कर्ता कारक है, पढ़ना और जाना उनकी क्रिया है, ठीक है। आगे देखिए कर्म कारक। कर्ता जिसे सर्वाधिक चाहता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। राम पत्र पढ़ रहा है, यहाँ पे पत्र कौन पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है, पत्र पढ़ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा कारक है, पत्र शब्द कर्म कारक है। आगे देखिए करण कारक कर्ता की जो सर्वाधिक सहायता करता है यानी उसकी किसी काम में सहयोग करता है वो क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। जैसे कलम से पत्र लिखता है, पत्र लिखने में सहायता कौन कर रही है, कलम कर रही है। तो कलम शब्द क्या है, करण कारक है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की जाती है यानी किसके लिए लिख रहा है, ठीक है। बालक दूध के लिए रोता है, बालक किस चीज के, दूध के लिए रोता है। तो दूध शब्द इसमें संप्रदान कारक है। अपादान कारक जहां से कोई वस्तु अलग होती है तो वहां पे कौन सा कारक होता है, संपादान का अपादान कारक होता है, सॉरी। जैसे गांव से, हम कहाँ से अलग हुए, गांव से कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली। गांव से अलग होके जा रहे हैं तो इस शब्द में कौन सा कारक है, अपादान है कारक। अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया तो वहां पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। ये हम क्या है, गांव में थे और गांव से अलग होके हम दिल्ली जा रहे हैं तो इस शब्द में कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। संबंध, आपसी संबंध बनाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मोहन का घर है, ये घर का संबंध किससे है, मोहन से है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। मोहन का संबंध घर से है, ठीक है। अब देखिए अधिकरण कारक किसी वस्तु के बैठने, रहने एवं ठहरने के आधार को क्या कहते हैं,
अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पक्षी कहाँ पे बैठे हुए हैं? पेड़ पर बैठे हुए हैं, तो क्या है, बैठना जो शब्द है वो अधिकरण कारक है। पर शब्द इसमें अधिकरण कारक है। क्रिया क्या है? पेड़ पर बैठने की क्रिया है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। ठीक है, तो आगे देखिए, संबोधन कारक। किसी को संबोधित करने के लिए जिन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक है। जैसे हे मोहन तुम दिल्ली जाओ, इनको संबोधित किया जा रहा है, तो इस शब्द में कौन सा कारक है?